हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण पाठमाला में तुम सबों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में संधि बताए हैं, तो आज स्वर संधि के भेद बताना है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। तो जिस प्रकार हम मैथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ता है, उसी प्रकार शब्दों का संधि विच्छेद बनाने में फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्मूला अलग से कहीं से जोड़ा नहीं जाता है, ये उसी शब्दों में निहित रहता है। हिंदी के उसी शब्दों में निहित रहता है, मौजूद रहता है फॉर्मूला। लेकिन जब हम उच्चारण करके शब्दों को खंडित करते हैं और खंडित करने से जो वर्ण स्पष्ट अलग होता है और जो कि स्वर या व्यंजन पदों के अंत में और पदों के प्रारंभ में जो वर्ण उच्चारण होता है और जो उसके मेल से जो शब्दों में परिवर्तन होकर जो शब्द बनता है, वो संधि विच्छेद द्वारा शब्द निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से एक एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस a बराबर आ। तो ये दोनों पद का जो आ है वो स्वर है और दोनों स्वर मिलकर के हरस स्वर है, दोनों हरस स्वर है और दोनों हरस स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बन गया है। दीर्घ स्वर क्या बना? आ बना। अब उसके इस फॉर्मूला के अनुसार शब्द को मतानुसार जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करके उच्चारण करके प्रैक्टिकली उच्चारण करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे शब्द है मतानुसार, तो मतानुसार का अगर हम संधि विच्छेद करके उच्चारण करके देखते हैं तो मत जोड़ अनुसार। तो मत जो पहला पद है उसके पहला पद है और उसका अंत का जो वर्ण है त का अंत का वर्ण अ और अनुसार का अ, दोनों आ मिलकर के शब्द क्या बना? मतानुसार। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है a प्लस आ बराबर आ। यहाँ पे पहले पद का अंत का वर्ण हुआ आ और दूसरे पद का प्रारंभ वर्ण हो गया आ। तो हरस स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बना। अब यहाँ पहला पद यहाँ पर समझते हैं। सत्याग्रह शब्द है, सत्याग्रह, और पहला पद हो गया सत्य, दूसरा पद हो गया आग्रह। तो सत्य का जैसे ही उच्चारण करते हैं सत्य, तो सत्य के अंत में आ का उच्चारण आ स्वर का उच्चारण स्पष्ट होता है और आग्रह का आ शब्द बना आग्रह। दोनों को मेल से, दोनों आ का मेल से शब्द क्या परिवर्तन हुआ? तो
सत्याग्रह में जो आ की मात्रा लगा हुआ है उसी परिवर्तन के द्वारा सत्याग्रह का शब्द का निर्माण हुआ। उसी तरह अब हम तीसरे नंबर का फॉर्मूले पे आते हैं। आ प्लस आ बराबर आ। जैसे शब्द है, इस फॉर्मूले से शब्द संधि विच्छेद करते हैं शब्दों का। तो करुणामृत, करुणा प्लस अमृत। करुणा पहला पद हुआ करुणा, दूसरा पद हुआ अमृत। तो पहले पद का आरंभ करुणा संधि विच्छेद करके प्रैक्टिकली देखते हैं तो करुणा, आ का उच्चारण हुआ करुणा, ना के अंत में आ का स्पष्ट उच्चारण आ रहा है, अस्पष्ट। तो आ दूसरे पद का आरंभ का करुणा, अमृत। तो आ प्लस आ बराबर परिवर्तन वाला शब्द हुआ करुणामृत। उसी तरह अब हम चौथे नंबर का फॉर्मूला पे आते हैं। चौथे नंबर का फॉर्मूला है दोनों आ प्लस आ बराबर आ। यहाँ पे दोनों है, दोनों वर्ण क्या है? दीर्घ स्वर है। आ भी दीर्घ स्वर है और दूसरे पद का भी आ दीर्घ स्वर है। दोनों दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर आ का परिवर्तन होता है। तो इस फॉर्मूले में है, शब्द का उदाहरण देकर के देखते हैं। दयानंद। तो इसमें इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पहला पद होता है दया प्लस आनंद। पहला पद हुआ दया और दूसरा पद हुआ आनंद। तो जैसे ही हम संधि विच्छेद करते हैं दयानंद का, तो दया आ का दीर्घ स्वर आ का उच्चारण अंत में आता है, दया के अंत में। और आनंद के पहले प्रारंभ में आ आता है। तो आ और आ मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण चेंज हुआ। इसी प्रकार ई यहाँ पे 5वें नंबर का फॉर्मूला है ई प्लस ई बराबर ई, दीर्घ ई। तो यहाँ पे दोनों पदों का ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई। तो जो कि दीर्घ ई का में परिवर्तन होता है। शब्द है अभीष्ट। पहला पद हुआ, इसका संधि विच्छेद करते हैं अभीष्ट का। तो पहला पद अभी प्लस इष्ट। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अभी शब्द के अंत में ई वर्ण का उच्चारण आता है। अभी प्लस इष्ट। तो अंत और प्रारंभ दोनों वर्ण का, दोनों ई मिल करके चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, अभीष्ट शब्द बना अभीष्ट। उसी प्रकार दोनों ई दीर्घ ई, यहाँ पर ई दोनों दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई में परिवर्तन होता है। तो शब्द है नदीस। अब नदीस का हम संधि विच्छेद करते हैं तो पहला पद हुआ नदी जोड़ इस। नदी हम जैसे ही उच्चारण करते हैं तो नदी शब्द के अंत में ई का उच्चारण आ रहा है, नदी प्लस ईस। और दूसरे पद का अंत, पहले पद का अंत और दूसरे पद का प्रारंभ, दोनों ई मिल करके नदी शब्द बना। उसी प्रकार यहाँ पे है ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। यहाँ पे 7वें नंबर का जो है फॉर्मूला वो है ह्रस्व ऊ। और पहला भी ह्रस्व ऊ, दूसरा भी ह्रस्व ऊ।
दोनों हरस उ मिलकर दीर्घ उ का में परिवर्तन होता है। शब्द है भानुदय। भानुदय, भानु, भानु जोड़ उदय, पहला पद हुआ भानु, दूसरा पद हुआ उदय। तो भानु, जैसे ही हम संधि विच्छेद करते हैं शब्द का, भानुदय का, भानु ऊ का उच्चारण आता है। शब्द के अंत में ऊ का उच्चारण आता है। भानु प्लस उदय, उदय आरंभ में उदय, दोनों तरफ दोनों पद में एक पद का अंत दूसरे पद का प्रारंभ में ऊ का उच्चारण आता है, तो चेंज होकर के दीर्घ ऊ में परिवर्तन होता है और शब्द बना भानुदय। अब यहाँ पे है 8वें नंबर का फॉर्मूला में है दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ का में परिवर्तन होता है। शब्द है वधूर्मी। वधूर्मी शब्द है वधूर्मी। अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं वधूर्मी का, तो वधु जोड़ उर्मी, वधु जोड़ उर्मी, तो संधि विच्छेद कर वधु शब्द के अंत में ऊ, उर्मी शब्द के प्रारंभ में ऊ, दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करता है, दीर्घ ऊ में परिवर्तन होता है। शब्द बना वधूर्मी। आज की पाठशाला यही बंद